किसान आंदोलन के 200 दिन, विनेश फोगाट का शंभू बॉर्डर पर सम्मान, चौंक गई बबीता फोगाट। शंभू बॉर्डर से विनेश की ओर से सरकार को सीधी चेतावनी, अब बबीता क्या करेंगी? मोदी सरकार के खिलाफ किसान फिर खड़ा करेंगे बड़ा आंदोलन, विनेश फोगाट क्यों कहने लगी हक की बात है ये। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के अब 200 दिन पूरे हो गए हैं। अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी वहां अभी भी लामबंद हैं। इस बीच पहलवान विनेश फोगाट वहां सुबह सुबह पहुंची। यहां किसानों ने विनेश फोगाट को सम्मानित किया। शंभू बॉर्डर से रेसलर विनेश फोगाट ने जो कहा, जो ऐलान किया, जो दावे किए, किसानों पर जो अपने विचार रखे, उसे सुनकर मोदी सरकार तो हिलेगी ही। इसके साथ ही उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट भी हैरान होंगी, सोच में पड़ेंगी। विनेश फोगाट की इस हिम्मत को देखकर टेंशन में पड़ गई होंगी, कहीं विनेश की राजनीति में की तैयारी तो नहीं हो गई। शंभू बॉर्डर पर विनेश फोगाट की लोकप्रियता को देखकर बबीता फोगाट तो यही सोच रही होंगी। विनेश ने शंभू बॉर्डर पर जो कहा उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे। इस बार तो विनेश मोदी सरकार की हालत खराब करने के लिए पूरी तरह से मैदान में आ गई। 31 अगस्त को विनेश को शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा सम्मानित किया गया। किसानों ने अपने आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में विनेश फोगाट को सम्मानित करने का फैसला लिया गया था। किसानों से सम्मान मिलने के बाद विनेश ने उनके जोश की तारीफ की, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। विनेश फोगाट ने मोदी सरकार की आंख में आंख डालते हुए कहा, किसानों की समस्याओं से जुड़ी बेसिक बात बताई। विनेश ने कहा, हर कोई मजबूरी में आंदोलन करता है। जब लंबा आंदोलन चलता है तो लोगों में उम्मीद आ जाती है। अपने लोग सड़क पर बैठेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? मुझे लगता है कि अपने हक के लिए सड़क पर आना चाहिए। साफ है, अगर बात नहीं बनी तो एक अलग तरह का आंदोलन होगा, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। विनेश फोगाट ने सरकार को किसानों के दिल की बात खुले शब्दों में बता दी। विनेश यही नहीं रुकी, सरकार के इरादे को अपने शब्दों से छीलती गई। विनेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 200 दिन हो गए हैं जब से यहाँ बैठे हैं, ये देखकर दुख होता है। वो सभी इस देश के नागरिक हैं, किसान देश को चलाते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं। एथलीट भी नहीं, अगर वो हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। कई बार असहाय होते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हम इतने बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते, भले ही हम उन्हें दुखी देखते हों। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। बता दें, किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उनके दिल्ली मार्च को रोक दिया था। अब बताया जा रहा है कि जल्द ही खनौरी, शंभू और रतनपुरा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटने वाले हैं। अमृतसर जिले के किसान नेता बलदेव सिंह बग्गा ने कहा कि सरकार से संवाद करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीएम मोदी को भी कई बार लेटर लिखा गया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने किसानों से 31 अगस्त को शंभू और खनौरी पॉइंट पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अपील की है।